हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। अभी तक 2 लेक्चर हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पर कवर कर चुके हैं। सेक्शन 8 तक कवर हो चुका है। अब सेक्शन 9 से आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। सेक्शन फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि इस एक्ट को क्या बोलेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। और हमने फिर उसके बाद पढ़ा था कि इसका जो हेड ऑफिस है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसका हेड ऑफिस जो रहेगा वो दिल्ली में रहेगा, न्यू दिल्ली में। उसके आगे हमने मतलब जो सेकंड सेक्शन है वो उतना काम का था नहीं, और जो थर्ड सेक्शन है हमने उसमें पढ़ा था, पूरी डेफिनेशंस पढ़ी थी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, फूड एडल्ट्रेशन क्या है, और भी डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसके आगे हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसे इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, और उसको कौन इस्टेब्लिश करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, हमने ये पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने कंपोजिशन पढ़ी थी फूड अथॉरिटी की और क्वालिफिकेशन सबकी अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि चेयरपर्सन और 22 मेंबर होते हैं फूड अथॉरिटी में, और जिसमें से 1/3 वीमेन होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रिकॉल करवा रही हूँ। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो चेयरपर्सन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, है ना। और बाकी उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो चेयरपर्सन और फूड अथॉरिटी के जो दूसरे मेंबर हैं उनको 3 साल के लिए मतलब अपॉइंट किया जाएगा, और उसके बाद फिर से उनको 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया जा सकता है। और हमने मैक्सिमम एज पढ़ी थी चेयरपर्सन की कि वो कब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है, तो 65 तक, 65 की एज तक। और उसके बाद हमने बाकी मेंबर की एज पढ़ी थी 62 ईयर तक की एज तक वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। फिर आगे हमने सेक्शन 8 पढ़ा था, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। उसमें हमने चेयरपर्सन और अदर मेंबर के किस किस केस में उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, ये पढ़ा था। जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर जो चेयरपर्सन है और या फिर जो दूसरे मेंबर हैं वो इंसॉल्वेंट एडजस्ट हो जाएं तो भी उनको ऑफिस से निकाल दिया जा सकता है, या तो उनका कोई मोरल टर्प्यूट्यूड से रिलेटेड कोई ऑफेंस कर दे तब, या तो फिर वो फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो जाए तब। अब हम सेक्शन 9 पढ़ने वाले हैं, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ फूड अथॉरिटी। देयर शैल बी अ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फूड अथॉरिटी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी। याद है हमने जब पढ़ा था चेयरपर्सन के बारे में, तो चेयरपर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो CEO है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अभी तक हमने पढ़े कि CEO और चेयरपर्सन जो है वो मतलब किस रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आगे हम ये देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में ही है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी वो किससे मतलब किस रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। हमने देखो जब चेयरपर्सन पढ़ा था तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से में देखा था कि सेक्रेटरी से बिलो रैंक नहीं होना चाहिए। वहीं पे जब हम कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में देख रहे हैं तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। कमिश्नर और सेक्रेटरी जो भी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में देखा जाएगा। और उसके बाद हम DO डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, और ये भी स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएगा। इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि जो DO हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के होते हैं, मतलब स्टेट वाले भी होते हैं और सेंट्रल डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 10, फंक्शन ऑफ CEO। पहला फंक्शन है कि जो CEO है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ फूड अथॉरिटी, ठीक है। और ये कौन कौन से वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जितने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होते हैं फूड अथॉरिटी के वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकंड कि ड्राइंग अप ऑफ प्रपोजल फॉर द फूड अथॉरिटीज़ वर्क प्रोग्राम इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। अब देखो क्या है कि जो CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के साथ कंसल्ट करके वो फूड अथॉरिटी के वर्क प्रोग्राम
का प्रस्ताव जारी करेगा। सी, इम्प्लीमेंटिंग द वर्क प्रोग्राम एंड डिसीजन अडॉप्टेड बाय फूड अथॉरिटी। अब इम्प्लीमेंट करेगा वर्क प्रोग्राम को। अब वर्क प्रोग्राम पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्क प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। अब जैसे ईट राइट इंडिया इंडिया कैंपेन था। अब ये सब जितने भी मतलब जो FSCI में ईट राइट मूवमेंट हो गया, जो भी प्रमोट करें हेल्दी ईटिंग को, ईटिंग हैबिट को और होलसम फूड के को प्रमोट करें, वो जो भी प्रोग्राम हो उससे रिलेटेड उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल मतलब रहे। डी, ensuring the provision of appropriate scientific, technical and administrative support for the scientific committee and scientific panel। आगे हम पढ़ेंगे साइंटिफिक पैनल और साइंटिफिक कमेटी का काम, लेकिन तब तक हम ये समझ लेते हैं कि ये साइंटिफिक पैनल और साइंटिफिक कमेटी को साइंटिफिक, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और ये बात को एंश्योर करेगा कि इनको ये जो सपोर्ट है वो मिल रहा है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, ई, ensuring that food authority carries out its task in accordance with the requirement of its user, in particular with regard to the adequacy of the service provided and time taken। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो फूड अथॉरिटी अपने टास्क करती है, ठीक है, कंप्लीट, उनमें जितने यूज़र की रिक्वायरमेंट है उतने यूज़र्स यूज़ हो रहे हैं या फिर उनसे ज़्यादा हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो टास्क दिया गया है उसकी जो एडिक्वेसी है कि वो सर्विस इतने टाइम तक प्रोवाइड हो जानी चाहिए और इतना टाइम लिया जाना चाहिए, क्या उतना ही टाइम लिया जा रहा है या उससे ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है, ये बातों को इंश्योर कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, फिफ्थ, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर shall exercise the power of Commissioner of Food Safety while dealing with matters relating to food safety of such article। देखो, कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड है वो सेफ नहीं है, कोई हजार्ड है उसमें, कोई भी बीमारी हो सकती है या फिर कोई भी इशू, कोई भी टाइप का इशू है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग है, कोई किसी से भी रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, उस इशू को निपटाने के लिए, उस इशू को डील करने के लिए जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की पावर को एक्सरसाइज करेगा, यूज़ करेगा, ये बोल रहा है सेक्शन सब सेक्शन 5। नेक्स्ट, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ फूड अथॉरिटी। जितने भी फूड अथॉरिटी के दूसरे एम्प्लॉय हैं और ऑफिसर्स हैं उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होगा? CEO का होगा। अब यहाँ देखो कि फूड अथॉरिटी के मेंबर पे नहीं बोला गया है, एम्प्लॉय और ऑफिसर्स पे बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 11, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का सब सेक्शन फर्स्ट, द फूड अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश अ कमेटी टू बी नोन एज सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में पढ़े थे या फिर चेयरपर्सन के बारे में पढ़े थे, फूड अथॉरिटी के मेंबर पढ़े थे, ये सभी लोगों को किसने अपॉइंट किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है उसको कौन इस्टेब्लिश करेगा? फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेगी। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में 2 मेंबर होंगे जो फूड इंडस्ट्री से होंगे, 2 एग्रीकल्चर से होंगे, 2 कंज्यूमर से होंगे और रिलेवेंट रिसर्च बॉडी से होंगे और फूड लेबोरेटरी से होंगे 2 मेंबर, ठीक है। और बाकी जितने भी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हैं वो सब होंगे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में। एंड चेयरपर्सन जो होगा वो साइंटिफिक कमेटी का वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, ठीक है। सबसेक्शन 4, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। ये बहुत नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट करना। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी सबसेक्शन फर्स्ट, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी शैल एंश्योर क्लोज कॉपरेशन बिटवीन फूड अथॉरिटी एंड एनफोर्समेंट एजेंसी। अब देखो, यहाँ पर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ये कौन है? ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट में आ गया कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर स्टेट के और डेजिग्नेटेड ऑफिसर स्टेट के, ठीक है, ये सब हो गए इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे जो फूड रिलेटिंग जितने भी सेफ्टी मेजर हैं उनको अकम्प्लिश करवा रही है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट,
सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी सेल एडवाइज द फूड अथॉरिटी ऑन। अब फूड अथॉरिटी को सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी किस किस में एडवाइस करेगी, तो उसमें आ जाएगा प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क, कौन सा वर्क पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क, किस में कौन कौन से रिस्क हो सकती है, माइक्रोबियल, फिजिकल, केमिकल, किसी भी टाइप की। नेक्स्ट, पूलिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज को इकट्ठा करने में भी वो एडवाइस करेगी। नेक्स्ट, सेक्शन 13 साइंटिफिक पैनल्स, जो फूड अथॉरिटी है वो इस्टेब्लिश करेगी साइंटिफिक पैनल्स। ठीक है, हमने इसके पहले ये देखा कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को भी फूड अथॉरिटी ने इस्टेब्लिश की थी, अब साइंटिफिक पैनल्स को भी कौन इस्टेब्लिश करेगी, फूड अथॉरिटी। साइंटिफिक पैनल जो होंगे उसमें इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो साइंटिफिक पैनल है वो जितने चाहे उतने फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर सकती है, लेकिन कुछ पैनल जो अभी मैं बताने वाली हूँ वो मस्ट हैं, मतलब उतने पैनल्स तो होने ही चाहिए। तो सबसे पहला है फूड एडिटिव, फ्लेवरिंग, प्रोसेसिंग एड एंड मटेरियल इन कांटेक्ट विथ फूड, ये पहला पैनल इसमें होगा। दूसरा जो है पेस्टिसाइड एंड एंटीबायोटिक रेसिड्यू पे। तीसरा जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड फूड पर। फोर्थ फंक्शनल फूड, न्यूट्रासिटिकल, डाइटेटिक प्रोडक्ट्स एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स पे। फिफ्थ बायोलॉजिकल हजार्ड्स पे एक पैनल होना चाहिए। फिर सिक्स्थ कंटामिनेंट्स इन फूड चेन पर। सिक्स्थ लेबलिंग पर। और सेवन्थ मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस पर। ये 7 पैनल जो हैं ये एक्ट पर मेंशन है कि इतने पैनल होना ही चाहिए, उसके अलावा जो फूड अथॉरिटी और भी जितने भी चाहें वो उतने पैनल बना सकती है। नेक्स्ट, सेक्शन 14 साइंटिफिक कमेटी। साइंटिफिक कमेटी जो है वो फूड अथॉरिटी बनाएगी, तो इसमें कौन कौन होना चाहिए, चेयरपर्सन होना चाहिए, साइंटिफिक पैनल्स होना चाहिए और 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होना चाहिए जो साइंटिफिक पैनल से बिलोंग नहीं करते हैं। सबसेक्शन 2 साइंटिफिक कमेटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग साइंटिफिक ओपिनियन टू फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी को साइंटिफिक ओपिनियन कौन देगा, साइंटिफिक कमेटी देगी। इसके अलावा साइंटिफिक कमेटी के पास पब्लिक हियरिंग की पावर है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है नोटिस करने वाला कि साइंटिफिक कमेटी के पास पब्लिक हियरिंग की पावर है। एक चीज़ और ऐड करूँगी कि जो साइंटिफिक कमेटी के जो 6 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हैं और साइंटिफिक पैनल के जितने भी मेंबर हैं वो फूड अथॉरिटी अपॉइंट करेगी 3 ईयर के लिए। आगे के लेक्चर में हम फूड अथॉरिटी के फंक्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे, पूरे सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे अब इसके बाद हम, और चैप्टर भी कुछ हम छोड़ देंगे जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना।